गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 7 का है। ये आपका क्लास 7 और ये क्या है? भूगोल है, भूगोल। और ये एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी हिंदी है। जितने भी आपका इसमें टॉपिक होंगे सबसे पहले हम इसमें बुक करा देंगे, सॉल्यूशन करा देंगे। सॉल्यूशन करने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर जो भी होता है वो भी हम करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और हमारा ऐसा चैनल है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का जितने भी एसएसटी के टॉपिक होते हैं, एनसीईआरटी, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सीबीएसई हो, सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये वीडियो देखने से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि ये क्लास देखने से आपका कौन कौन सा एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि इसके जो बुक से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका डीलेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद आपका केवीएस एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद बिहार स्टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो है एनसीईआरटी है। तो पूरा एकदम एनसीईआरटी को निचोड़ कर पढ़िएगा। जो भी हम पढ़ाएंगे ध्यान से समझिएगा, उसको कॉपी में नोट्स भी कीजिएगा और अपनी राय दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब तो हर हाल में आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा चैनल जो हर चीज़ का आपका बेनिफिट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो है आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं पर्यावरण के बारे में। ये पर्यावरण है क्या? तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे कुछ गर्मी की छुट्टी में क्या करते हैं कि अपने बाद कहीं जा रहा था तो रास्ता में देखता है कि क्या क्या पर्यावरण की अस्तित्व होती है। तो जब वो आपस में चर्चा करता है बच्चों सब की घास फूस, जब वो पार्क में जाकर बैठता है तो दिखता है कि पार्क अब क्या है, घास फूस सब टूट गया है नहीं, वहाँ पे मिट्टी का गड्ढा खोदा गया है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो देखकर बहुत ही उदास हो जाते हैं। उदास होने के बाद उसके आंख में आंसू छलकने लगती हैं। छलकने के बाद जब इसको ऐसा महसूस होता है तो फिर ये बात अपने दोस्तों सहपाठियों को बताता है। सहपाठियों को जब बताता है तो बताने के बाद क्या करता है, सुबह ही सभा में जब सुबह जाता है अपने क्लास कक्षा में तो प्रधानाचार्य से भी बहुत उदासी से कहता है और कहता है कि क्या देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। फिर वो आपस में चर्चा करता है, ये सभी बातें जो है एक दूसरे से बताते हैं। पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आपने आसपास में देखा है, शिक्षक ने बताया। रवि ने कहा कि इसका अर्थ स्कूल, भवन, मेज, कुर्सी, यहाँ तक कि खिलौने, ये सब कूड़ेदान, दोस्त, सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। तो बिल्कुल शिक्षक बताते हैं कि जी बिल्कुल ये सभी क्या है, हमारे पर्यावरण के अंग है। जरा रुको, ये वास्तव में निर्माण प्रकृति ने किया है। वैसे पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सभी क्या है, प्राकृतिक आपदा है, यानी कि प्राकृतिक चीजें हैं। ठीक है, जबकि अन्य निर्माण जो है ना मानव द्वारा किया है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, ये सब क्या है, मानव द्वारा बनाया गया है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठियों के साथ मिलकर प्राकृतिक मानव निर्मित वस्तु पर चर्चा कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे आपको सामने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे देश में, चाहे कोई भी देश में, अगर हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, अगर एक तभी हो सकते हैं, एक भावना तभी हो सकता है जब सभी को एक ही स्कूल में पढ़ाया जाए, एक ही टॉपिक पढ़ाया जाए। देखिए भाषा अलग हो सकता है लेकिन सबका एक चीज होना चाहिए, धर्म का पालन अपना घर पे करे, घर पे अपना पढ़े। लेकिन अगर उसके लिए एक ही स्कूल हो, सभी बच्चे एक ही स्कूल में जाकर पढ़े, किसी के लिए मदरसा ना हो, किसी के लिए क्रिश्चियन स्कूल ना हो, किसी के लिए उर्दू स्कूल नहीं हो, सबके लिए एक स्कूल हो, तो क्रिश्चियन का बच्चा भी जाएगा, हिंदू का भी बच्चा जाएगा, मुस्लिम का भी बच्चा जाएगा। जब एक साथ वो मिलकर पढ़ेगा, एक साल मिलकर रहेगा तो क्या होगा, एकता बनेगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम विचार बढ़ेगा। लेकिन जब वो मदरसा में जाएगा, सिर्फ मुसलमान मदरसा में जाएगा, तो उसको हीन होगा कि अरे हम तो मदरसा में सिर्फ मुसलमान ही आते हैं तो हिंदू क्यों आएगा पढ़ने, हिंदू को नहीं आने दिया जाएगा, तो उसको हीन भावना हो जाएगा। क्रिश्चियन में जाएगा तो खाली क्रिश्चियन ही पढ़ेगा, अगर हिंदू की स्कूल में सिर्फ हिंदू पढ़ेगा तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि आपस की दूरियां बढ़ने लगता है। इसीलिए सभी धर्म को चाहिए कि एक ही स्कूल में भेजिए। एक ही स्कूल में भेजने से हम सभी को क्या होगा कि एकता बना हुआ रहेगा, ठीक है, प्यार बना हुआ रहेगा, और नहीं तो वही टकराव बन जाता है, और ये बनता हुआ जा रहा है। रवि यहाँ पे है, रवि है, परमजीत है, जैस्मी है, मुस्ताफा है, आशा है, ये सभी सूची बनाने के लिए उत्सुक है। इकलाब ने पूछा हमारा पर्यावरण क्या बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है, ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। भाई जरूरत के हिसाब से, जैसे कि यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है।
जैसे कि यहाँ पे देखिए मानव निर्मित संसाधन क्या क्या है, इमारत, पार्क, पुल, सड़क, ईद, मस्जिद, कारखाना, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण के घटक क्या क्या है, पर्यावरण के घटक मानव निर्मित भी है, प्राकृतिक भी है। प्राकृतिक में जलमंडल आ जाएगा, वायुमंडल आ जाएगा, स्थल मंडल आ जाएगा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक के घटक है। और मानव भी होता है, जैसे कि हमें मानव निर्मित, प्राकृतिक, यहाँ पे मानव भी एक तरह का क्या है, प्रकृति का घटक है। जैसे कि मानव ने पहले एक इंसान के बाद एक परिवार बनाया, परिवार के बाद एक समुदाय बनाया, उसके बाद एक धर्म बनाया, शैक्षिक बनाया, आर्थिक बनाया, फिर जाकर क्या बनाया, एक देश बनाया। तो ये पर्यावरण के घटक है। पहले तो धरती पे एक इंसान आया होगा ना, एक इंसान से 2 इंसान बना, 2 इंसान से 4 इंसान, परिवार बना दिया। जब परिवार बहुत सारा परिवार बन गया तो एक समुदाय बना दिया। जब एक समुदाय बहुत बड़ा रूप ले लिया तो उसको धर्म में बांट दिया। क्या बांट दिया, धर्म में। जब धर्म में बांट दिया तो उसको शिक्षण के लिए व्यवस्था भी कर दिया कि नहीं, अब जब धर्म अलग अलग हो गया तो सबका शिक्षा भी अलग होना चाहिए। शिक्षा अलग हो गया तो उसका आर्थिक जीवन शैली भी अलग हो गया। और जब कहा कि भाई आर्थिक जीवन, तो कहा कि चलो भाई एक देश से बना देता है, तो एक देश बना दिया। तो इस तरह से मानव जीवन का एक पर्यावरण घटक उत्पन्न होता है। यहाँ पे है जीवीय और अजीवीय। जीवीय का मतलब होता है सजीव प्राणी जिसमें जान प्राण हो, उसे जीवीय कहते हैं। अजीवीय जिसको निर्जीव पदार्थ, जिसमें जान प्राण नहीं हो, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, उसे अजीवीय कहते हैं। अब अगला है कि पर्यावरण के परिवर्तन करने के लिए कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर कार्यकलाप में आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले वस्तु, अब यहाँ से लिखिए, किसी भी जीव में चारों तरफ पाए जाने वाले स्थानों को प्राकृतिक को पर्यावरण कहते हैं। याद रहेगा पर्यावरण किसे कहते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं को मिश्रित है। पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली पृथ्वी और अजीवीय दोनों परिस्थितियों में सम्मिलित किया गया है। अगला है जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव से प्रक्रिया, उनकी गतिविधियां, उनके द्वारा बनाई गई संरचनाएं होती है। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, जिसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं, शब्द उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से लिया गया है। इन्वायरमेंट जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच शब्द, और इन्वायरमेंट्स से हुए, जिसका अर्थ होता है परोसना। अब आते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। ये प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करें तो ये जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप परिचित होंगे। अब इसे कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर ठोस प्रपत्ति, ऊपर पृथ्वी को जल मंडल कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, स्थल मंडल। स्थल मंडल जिसपे हम रहते हैं, पृथ्वी की ठोस प्रपत्ति या ठोस ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका जाता है। यहाँ के पठार, पदान, घाटी आदि विभिन्न स्थलियों वाला विषम धरातल होता है। स्थलीय तो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह भी यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। जैसे कि ये पृथ्वी का कोण है, तो यहाँ पे हम रहते हैं, तो ये हो गया स्थल मंडल। ये पानी वाले भाग को जल मंडल, वायुमंडल जिसका हवा जो हो गया वायु, इसको वायुमंडल कहते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र जिसमें हम वन, कृषि, मानव बस्ती, यदि भूमि, पशुपालन, चराने, घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज प्रदान भी का एक स्रोत है। जैसे कि आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, पिक्चर में कितना अच्छा से दर्शाया गया है जैव मंडल। जैसे कि ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जैव मंडल है जहाँ पे इंसान है, यहाँ पे घर द्वार है, तो ये जैव मंडल हो गया। ये जल मंडल है, ये पानी जो दिखाई दे रहा है ये जल मंडल है। और वायुमंडल जो ऊपर में हवाई जहाज में ये चल रहा है, आकाश में हवा में वायुमंडल हो गया। स्थल मंडल की बात करें, स्थल यानी कि जमीन तौर पर, क्या है, जमीनी तौर पर। देखिए जैव मंडल का मतलब जीव यानी कि पानी में जो जीवन यापन करता है, जैसे हंस, बत्तख हो गया, पानी में अपना जीवन व्यापन करता है, इसे जैव मंडल हो गया। और जल मंडल पानी को कहते हैं। स्थल मंडल जिसके पृथ्वी पर मिट्टी के धरातल पर जो काम होता है उसे स्थल मंडल कहते हैं। जैसे कि ये बस चल रहा है, कहाँ पे, ये स्थल पर चल रहा है, यानी कि मिट्टी के भाग पर चल रहा है, तो ये स्थल मंडल कहलाएगा। समझ आया ना जी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या कहता है कि जल के स्रोत जल मंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। जल विभिन्न स्रोत जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशय में मिलकर बनता है। यह प्राणी सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल जो है सभी प्राणी के लिए जरूरी है। जल या तो वह पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, मनुष्य हो, सभी को जल की आवश्यकता होती है। अब आते हैं वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी की चारों ओर फैले वायु की परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के चारों ओर वायुमंडल के थामे रखता है। यह सूरज की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से भारी रक्षा करती है। अब यहाँ पे स्कूल जाते समय आपने देखा है कि कैसा वर्षा हो रही है, आसमान में बादल कैसे तेज और धूप सा कोहरा इत्यादि छाया हुआ है। तो कभी कभी बादल के मौसम में ऐसा आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शब्दावली पर। परितंत्र क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीव की आपस में एक दूसरे से के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ
परस्पर क्रिया करते हैं, उसे निवास करते हैं, उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, स्थानांतरित द्वारा संबंध करते हैं, उसे परितंत्र कहते हैं। कई प्रकार की गैस के धूल वाष्प उपस्थिति रहते हैं और जो वायुमंडल में परिवर्तित होकर मौसम में जलवायु के परिवर्तन होते रहता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकरीय क्षेत्र जहाँ स्थल एवं जलवायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। परितंत्र, यहाँ पे परितंत्र के बारे में बताएं, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ। परितंत्र क्या है? तो रवि ने कक्षा में एनसीसी कैंप, जिसे कि नेशनल क्रेडिट कोड कहते हैं, जेम्स ने अक्षर से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, जिसमें मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेत और नारियलों के बागानों में लगातार बारिश हो रही है। वो बताते हैं कि भाई आओ और देखो यहाँ पे कितनी जोर से बारिश हो रही है। तैमूर जंगल में रहने वाले हीरा ने अक्षर से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हम तो दूर दूर तक केवल कीड़े कीचड़ एवं रेत की नजर आते हैं, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा कि भाई वहाँ पे रेगिस्तान में क्या होता है कि पानी तो भाई मिलता नहीं है, लेकिन हाँ ऊँट तो कड़ा है कि ऊँट तो मिलता है। इस तरह से कहानी में बच्चे क्या है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं और फिर प्रश्न आंसर कर रहे हैं। जैसे कि हमें दर्शाया गया है, यहाँ पे जल जीव है, स्थल मंडल पे यहाँ पे घास घुस चल रही है, यहाँ पे पानी गिर रही है, दर्शाया गया। एक ताल का परितंत्र है। अगला है कि हीरा, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण के दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को। अगला है कि हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेगी ही मिले, जब तुम्हारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीटों को भी देखने को मिलेंगे। रवि में हैरत में पड़ गया कि विभिन्न स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोगों को रहन सहन के विभिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा कि अरे कहीं कहीं पे तो जीव जंतु छिपकली नहीं होता है, कहीं कहीं पे छिपकली होता है। तो ये रवि कह रहा है कि भाई क्या ऐसा हो सकता है? सभी इलाके में सबका रहन सहन अलग अलग क्यों है? तो शिक्षक ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु मानो अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित रहते हैं, एक दूसरे से आश्रित है। जीवधारी आपस पर्यावरण के बीच संबंध है। परितंत्र का निर्माण करता है अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, वन, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल भी तंत्रित हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि उसे मित्र ने खेलते थे वह एक परितंत्र था? जैसे कि पार्क में खेलता था, वो पार्क को गड्ढा खोल दिया गया था, उसे हटा दिया गया था, उसे बेकार कर दिया गया था। अगला है कि मानवीय पर्यावरण। ये मानवीय द्वारा पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ परिस्थिति क्रिया करता है और उसके अपने आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित करता है। प्रारंभिक मानव के स्वयं के प्रकृति बनाए रखता है, जिसे जीवन सरल एवं आसपास के प्रकृति से उन्हें आवश्यकता पूरी हो जाती है। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकता बढ़ी, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसे परिवर्तन करने की कई तरीके सीख ली। उसने फसल उगना, पशुपालन, अस्थायी जीव जीना सीख लिया था। पहिए का आविष्कार किया, पहिए जो कि गाड़ी चलाने के लिए पहिए चलता है, तो वह पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाना, वस्तु नियम प्रणाली का विकास हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उगाना क्या कहलाया गया? वस्तु नियम का विकास हो गया। व्यापार वहीं से शुरू होता है और वाणिज्य विकास का औद्योगिक क्रांति वहाँ से शुरू होता है। पैमाने पर उत्पादन हो गया और परिवहन तेज हो गया, जैसे कि उस समय गाड़ी घोड़ा आयात जो था, आयात एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को ले जाना, ये परिवहन तेज गति से शुरू हो गया। सूचना क्रांति से पूर्व विश्व में संचार सहज और द्रुत भी हो गया। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? अच्छा, रसीले, गर्मी में रसीला तरबूज यानी कि तरबूजा खाना, और सर्दी जो कि बारिश का मौसम होता है उसमें भुनी हुई मूंगफली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बादाम कहते हैं, खाना क्यों पसंद करते हैं? प्रकृति और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। जिस मौसम में जो फसल, जो फ्रूटे होता है वो खाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा संतुलन, शरीर का जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब हमें मिलता रहे। मानव को पर्यावरण के साथ साथ समरसता से रहने के लिए उनकी उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा मिरोजा में एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल के मैदान नष्ट होने के कारण रवि का उदास देखकर नूरी ने उसे अपनी छुट्टी वाली अपने घर मिरोजम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि छुट्टी में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घर एवं लोगों के क्रियाकलाप को चित्र बनाकर लाएंगे। शिक्षक कहते हैं कि जो बच्चा गर्मी की छुट्टी में कहीं जाएगा वहाँ की रहन सहन, उम्र, इस सभी के बारे में चित्र बनाकर और इसे समझ कर लाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो भी टॉपिक थे
यहाँ से ये टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ से अभ्यास आता है, ठीक है। अभ्यास में पूछा परितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताइए, स्थल मंडल क्या है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है और जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल और जीवीय मंडल आपको हम बताएं पढ़ाएं, उस सभी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र है, प्रकृति के बारे में कहा है, मरुस्थल, ताल, वन क्या होगा, कौन सा मानवीय पर्यावरण के घटक नहीं है, क्या स्थल, धर्म या समुदाय मानव का नहीं है, मतलब धर्म तो मानव ही बनाया है, समुदाय भी मानव बनाया है, लेकिन स्थल मानव नहीं बनाया, पहले से बना हुआ रहता है। अगला है कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़, समुद्र, सड़क। तो पहाड़ और समुद्र क्या है, ये प्राकृतिक है, लेकिन सड़क क्या है, मानव द्वारा बनाया गया, तो शहर हो जाएगा। इनमें से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है, पादप, जनसंख्या, सफल वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। इसी तरह से यहाँ पे मिलान करने वाला है, फिर यहाँ पे कारण बताने वाला है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक आपका यहाँ से खत्म होता है। अगर इसका क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहते हैं तो इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर बहुत बढ़िया से करा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।